साथियों नमस्कार। बौद्ध ऋषि से श्रद्धांजलि कार्यक्रम किस प्रकार हुआ, हम लोगों के विचारों को जानें और आगे देखें खबर विस्तार से। हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुस्सानं देशेथ भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मध्ये कल्याणं पर्यवसान कल्याणं साथं सभजनं केवल परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशेत। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तया बुद्धं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तया धम्मं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तया संघं पूजेमि। अद्धाइमाय पटिपत्तया जाति जरामणं परिमुञ्जस्सामि। इमिना पुण्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याउ निब्बान पत्तिया। देवो वत्सतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धते होतु सर्वदा। एतेन सच्चवज्जेन सर्वरोगो विनश्यतु। एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगल। साधु साधु, सबका मंगल हो। अब पूजा समाप्त हुई। अब अधिकारी साथियों, इस परिवार के शोक संतप्त सदस्यगण, भाई कंदई प्रसाद जी कि हमारे बीच से हमारे प्रिय भाई कंदई प्रसाद जी की धर्मपत्नी यशहकाई स्मृति शेष राम दुलारी जी का निधन हुआ। इससे हम सभी लोग बहुत ही दुखी हैं। इस दुख की घड़ी में परिवार को दुख सहने की क्षमता प्राप्त हो, इसकी हम लोग सामूहिक कामना करते हैं। यद्यपि ये सच है, जो पैदा हुआ है वह अवश्य मरेगा, फिर भी सामाजिक संबंधों की वजह से दुख होना भी स्वाभाविक है। शोक सभा के अवसर पर हम लोग जो हमारे बीच से दिवंगत हो जाता है, निकल जाता है, उसको एक गुणों का बयान करते हैं, उसके अच्छे कार्यों की चर्चा करते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। यही उसे मृतक व्यक्ति के प्रति सच्चा सम्मान होता है, सच्चा आदर होता है। मित्रों, इस परिवार से मेरा जुड़ाव लगभग 60 वर्षों से है। कंदई भाई हमारे आदरणीय भाई, हम लोग जूनियर हाई स्कूल में एक साथ पढ़ना शुरू की, हाई स्कूल साथ भी रहे और इनका सामाजिक जीवन बहुत व्यापक है। सामाजिक जीवन के चलते मित्रों, इनकी धर्मपत्नी यशहकाई राम दुलारी जी के बारे में मैं बहुत ही गंभीरता से जानता हूँ। बहुत ही जुझारू थी, जीवंत थी और जांबाज महिला थी। मजाल है कोई व्यक्ति कोई बात कह के आगे निकल जाता। बहुत ही साहसी थी, पूरे परिवार को बनाया। 4 पुत्री पैदा हुई, 2 पुत्रियां आज भी मौजूद हैं और एक लड़का है जो मास्टर है। इस परिवार से लंबे समय से हम लोगों का जुड़ाव है, तो सबको दुख है। खाना खुशी में होता है, नहीं होता है भाई उसने कमाया धमाया, जिंदगी भर मरने के बाद खिला भी न सके 10 आदमी, ऐसा नहीं है। आपके पास पैसा है,
गरीबों को सहयोग कीजिए, अच्छा पढ़ने में बच्चा गरीब का उसको सहयोग कीजिए, सामाजिक सहयोग कीजिए। इस दिशा में आप आगे बढ़िए। जितना भी खर्चा करना चाहिए खर्चा कर दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। और आज मैं कहना चाहता हूँ, महामना बुद्ध, तथागत बुद्ध दुनिया के सबसे महान व्यक्ति थे। दुनिया के सबसे महान व्यक्ति तथागत बुद्ध, और दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब B.R. अम्बेडकर। इनसे बड़ा विद्वान कोई दुनिया में नहीं पैदा हुआ। लोग कहते हैं छठा विद्वान, सातवां विद्वान, ये सब गलत चीज़ है, बात है। लेकिन इन्होंने महसूस किया इस धरती पर हमारे देश में और ही बहुत ही तंग जीवन है। बाबा साहब चाहते तो अच्छी नौकरी किसी भी देश में कर सकते थे, अच्छा काम कर सकते थे और बहुत मौज मस्ती का जीवन जी सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो हमारे 90% कौम है, गरीब है, कमेड़ा है, और इसके उजाले के लिए, इसके भविष्य के लिए, इसके सुधार के लिए हमको करने की आवश्यकता है। बाहर झेलते हुए इन्होंने मिशन तैयार किया। उस मिशन के तहत 22 प्रतिज्ञाएं इन्होंने तैयार किया महामना बुद्ध के विचारों के आधार पर, और बौद्ध धर्म भी ग्रहण किया। मित्रों, बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने कहा था, मेरे विचारों को मूर्तियों में मत खोजिएगा, फूल माला इसको मत चढ़ाइएगा, मेरे विचारों को मेरे पुस्तकों में खोजिएगा, इसको अपने जीवन में उतारिएगा। ठीक ठीक उल्टा हो रहा है। पूरे देश में जितनी मूर्तियां महामना बुद्ध की हैं, जितनी मूर्तियां बाबा साहब अम्बेडकर की हैं, ये बाबा साहब के साथ सारे के सारे लोग धोखा दे रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। जो उनके मन में था, मिशन चलेगा, ब्राह्मणवाद खत्म होगा और बुनियादी तौर से जो विषमता मूलक संस्कृति है समाप्त होगी, तब जाकर हमको खुशहाली मिलेगी, हम इस देश के मालिक होंगे, राजपाट हमारा होगा। लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है। बाबा साहब के नाम पर हमारे देश में बहुत सी दुकानें खुली हैं, चल रही हैं, बाबा साहब के विचार गायब हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ, बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म, दुनिया में आज भी ये फैला हुआ है बौद्ध धर्म। महामना बुद्ध का बनाया हुआ बौद्ध धर्म दुनिया में फैला हुआ है। साथियों से मैं निवेदन करता हूँ, संकल्प लेकर जाइए, बाबा साहब के मिशन को लेकर जाइए, महामना बुद्ध के मिशन को लेकर जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भारत, जय अर्जक।